सो बेसिकली माय नेम इज दिव्या फ्रॉम झारखंड। मैं पूजा दक्ष मैम की टीम से हूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो ऑल अबाउट एफएलपी बिजनेस है, ठीक है। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी अच्छे से इस सेशन को अटेंड कीजिएगा। हाँ। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है वाई एफएलपी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपको तो लाइफ में बिजनेस करने के लिए बहुत सारी चीजें या बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, बट आपको एफएलपी बिजनेस ही क्यों करना चाहिए? ऐसी क्या खासियत है, ठीक है। आप लाइफ में अगर कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, उसकी अगर बेनिफिट्स डिमेरिट्स मेरिट्स आपको पता नहीं चल रहा है, आपको उसका वाई नहीं पता चल रहा है, तो फिर आपको अगर आप उसे कर भी लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज आपको उसका वाई नहीं पता, उसका बेनिफिट्स नहीं पता, उसका डिमेरिट्स नहीं पता, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं पता, पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं पता। तो लाइफ में बिजनेस करने के लिए तो आपको बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लाइफ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो आपके पास बहुत आई होंगी, बट आपको एफएलपी बिजनेस ही क्यों करना चाहिए? बिकॉज इट हैज मेनी गुड पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स एंड गुड साइड टू ज्वाइन, ठीक है। जिसे जानने के बाद आपको एफएलपी ही ज्वाइन करना चाहिए। एफएलपी के अलावा अगर कोई बिजनेस ज्वाइन करते हो तो शायद उतनी ज्यादा आपको प्रिविलेज नहीं मिलेगा जितना कि एफएलपी ज्वाइन करने के बाद मिलती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एफएलपी बिजनेस जो है वो रेक्स मॉर्गन सर ने स्टैब्लिश किया था, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज एफएलपी बेसिकली। हाँ, बेसिकली व्हाट इज एफएलपी, दैट मीन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके। तो अगर हम इसे वन लाइन में या वन वर्ड में डिस्क्राइब करें तो सबसे पहले तो इट ऑल्स अबाउट कि लाइक एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपना एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हो लाइफ में, या फिर आप बोलो कि 21st सेंचुरी से पहले, है ना। देयर वाज नो ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं था जहां पे आप अपना बिजनेस ग्लोबली रन कर सकते हो, ठीक है। एक ऐसा बिजनेस है एफएलपी या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में अगर आप वर्क करते हैं तो ये एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है जो ग्लोबली रन करता है। और अगर आप इसमें बिजनेस करते हो तो आप एक ग्लोबल लेवल पे, नॉट इन इंडिया, नॉट इन योर स्टेट, नॉट इन योर एरिया, बट आप पूरे वर्ल्ड में क्या बनते हो? लीडर बनते हो, ग्लोबल लीडर बनते हो। लोग ग्लोबली सोच भी नहीं पाते हैं, किन्हीं को ये भी नहीं पता होगा कि वर्ल्ड में कितनी कंट्री होती है ना, वर्ल्ड में क्या क्या चीजें चल रही है, और आप अपना बिजनेस वर्ल्ड वाइड रन कर रहे होते हो, ठीक है, जब आप एफएलपी बिजनेस को ज्वाइन करते हो, ठीक है। एंड आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो करेंसी है ना, वो रुपीज है। एंड वर्ल्ड वाइड अगर आप बिजनेस कर रहे हो इंडिया में बैठे बैठे, आपको कुछ भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ना ही आपको वर्ल्ड में, अगर आप फॉरेन में बिजनेस कर रहे हो अदर कंट्रीज में, ना ही आपको किसी वेयर हाउस की जरूरत है, ना ही आपको किसी स्टाफ की जरूरत है, ना ही आपको स्टॉक्स की जरूरत है, ठीक है। आप एक टेबल पे, आप एक सीट पे बैठे हुए हो एंड यू आर रनिंग योर बिजनेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। आप पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है। ये एक ऐसी बिजनेस है जिसका एक भी कॉस्ट नहीं है। सब बना बनाया 95% जो है वो बना बनाया सब चीज कंपनी के साइड से है, ठीक है। 3% आपके अपलाइन देते हैं, टीएलएफ बना करके हर चीजें देती है, प्रोवाइड करती है। 2% जो एफर्ट है वो आपको खुद की साइड से करना होता है, ठीक है। तो एफएलपी एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपना एक बिजनेस रन करते हो ग्लोबली। एंड आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो करेंसी है वो रुपीज है। एंड रुपीज का जो वैल्यू है वो वर्ल्ड वाइड में उतनी ज्यादा नहीं है। अगर आपका बिजनेस यूएस में रन हो रहा है, अगर आपका बिजनेस फ्रांस में रन हो रहा है, अगर आपका बिजनेस यूक्रेन में हो रहा है, किसी भी अदर कंट्रीज में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारे जो अप्लायंस है या हमारे टीएलएफ में आपको, आप देख रहे होंगे कि लोगों को प्रोडक्ट्स के ऑर्डर बहुत ही अलग अलग कंट्रीज से आ रही है, तो उनकी करेंसी का जो वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, इंडिया से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपकी जो इंडिया में बिजनेस चल रही है उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट अगर आपकी वर्ल्ड में किसी कंट्रीज में चल रही है ना, तो उससे ज्यादा प्रॉफिट होती है। आप सोचो ना कि लोग सोचते हैं कि दूसरे कंट्री का मुझे करेंसी आए या पैसे आए, लेकिन आपको फॉरएवर बिजनेस ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जहां से आपको पूरे वर्ल्ड का करेंसी आपके अकाउंट में आ रही है, पैसे आपके अकाउंट में आ रही है, और लोगों से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका पहचान पूरे वर्ल्ड वाइड में बढ़ रहा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वो खुद का एक प्रोडक्ट है इसका, ठीक है। कोई भी कंपनी होती है उसका या तो सर्विसेज होती है या तो खुद का प्रोडक्ट होता है, और फॉरएवर कंपनी का अपना एक प्रोडक्ट है जिसमें किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं? हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अभी के टाइम में आप कितना भी आगे चले जाओ, कितना भी अपकमिंग 80 ईयर्स, 100 ईयर्स और नेक्स्ट सेंचुरी, सबको हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, गुड हेल्थ की सबको रिक्वायरमेंट है। दैट्स व्हाई रेक्स मॉर्गन सर ने अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया और चूज किया प्रोडक्ट, क्योंकि सबको एक अपना प्रोडक्ट चूज करना होता है, और उन्होंने चूज किया फॉरएवर ये हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी। ये बस देखने में लग रहा है, सुनने में लग रहा है कि बहुत छोटा टर्म है, बट इट हैज लॉट्स ऑफ मीनिंग, ठीक है। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में हो दैट मीन्स कि यू आर ब्लेस्ड,
एंड अगर आप TLF के साथ हो तो उसमें डबल ट्रिपल टाइम्स ब्लेस्ड बोल सकते हो अपने आप को। ठीक है, हम ये चलते हैं अबाउट FLP। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि FLP के बारे में तो लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, है ना। बहुत सारी ये सुने होंगे यूट्यूब पे, ये वो दिस दैट समथिंग एल्स, बट आपको रियल में FLP है क्या, है ना, कैसे ये हुआ, कितने टाइम से चल रहा है, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। बिकॉज आप जिस इंडस्ट्री में हो, आप जो चीज कर रहे हो उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड फ्यूचर पता होना चाहिए, ताकि आप थोड़ा और मन लगा करके काम करें। और आपको ये फीलिंग अंदर से आना चाहिए कि हाँ, व्हाट आई एम डूइंग इज बेस्ट, है ना, वो आपको फीलिंग आना चाहिए, और वो फिर आप अच्छे से 100% दे करके काम करो। तो सबसे पहले की FLP कंपनी जो है वो 1978 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। एंड इसका जो प्रोडक्ट है बेसिकली हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड है ना। ये एक हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड इंडस्ट्री है जो 1978 में स्टैब्लिश हुआ था, ओके। अब देखो, इसके जो प्रोडक्ट्स है, वो बेसिकली इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, मेन जो तत्व है जिसके बेसिस पे इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या है। तो पहला तो इसका है एलोवेरा, ठीक है। और दूसरा है बी हनी। आपको पता होना चाहिए कि एलोवेरा इज वेरी नाइस प्रोडक्ट। एलोवेरा की अगर हम गिनती, क्योंकि अगर आपको पता होगा, हर घर में एलोवेरा की प्लांट है, ठीक है। हर घर में एलोवेरा की प्लांट है, और लोगों को हर एक चीज में एलोवेरा चाहिए ही चाहिए, चाहे वो बाल के लिए हो, स्किन के लिए हो, या फिर आपकी बॉडी की क्लिनजिंग के लिए हो। ठीक है, हर चीज के लिए आपको एलोवेरा चाहिए ही चाहिए। एंड बी हनी इसलिए बिकॉज कि अभी के टाइम में लोगों को बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, एंड दे नीड अ प्रोडक्ट जिसके बेसिस पे वो सब चीज सारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर ले, एंड उससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि अभी मार्केट में जितने भी पैक्ड फूड आ रहे हैं, जितने भी यू नो मटेरियल सारे जो मीठे होते हैं, थोड़ी सी स्वीट कैटेगरी के होते हैं, उसमें शुगर बहुत ज्यादा होता है, एंड लोगों को इतना डायबिटीज, शुगर, BP इतना ज्यादा हो रहा है कि लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें आपको स्वीटनेस डालने ही डालने हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, तो वी हैव बी हनी, ठीक है। बी हनी या बी हाइव के बेसिस पे जो चीजें बनती है वो, ठीक है। तो वो होता है। अब एलोवेरा के बेसिस पे रेक्स मॉर्गन सर ने सारे प्रोडक्ट्स इसलिए बनाया बिकॉज कि हमारे वर्ल्ड में या हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज्यादा बढ़ रही है, एंड जितना रैपिडली हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जो सप्लीमेंट्स है वो पूरा नहीं कर पा रहे, ठीक है। एंड अगर हम बहुत ऑर्गेनिक तरीके से चावल, गेहूं एंड जो भी सब्जियां हैं, है ना, अगर उसको उगाने पे लग जाए तो क्या होगा कि हम नहीं पूरा कर सकते। इसीलिए लोग इंजेक्शन और पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल रहे हैं, बहुत सारा दवाइयां डालते हैं सब्जियां उगाने के लिए, फास्ट ग्रोथ के लिए सब्जियों का, या फिर जो भी फूड सप्लीमेंट्स होते हैं उसको पूरा करने के लिए लोग बहुत केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो जो आप ले रहे हो और अंदर अंदर खा रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है ना, तो वो आपकी बॉडी के पार्ट्स को अंदर से क्या हो रहा है, डैमेज कर रहा है, ठीक है। डैमेज कर रहा है, दैट मीन्स कि वो जो पेस्टिसाइड्स, आपका केमिकल्स और इंजेक्शन वाले जो सब्जियां जा रहा है हमारे बॉडी में जाकर के कहीं ना कहीं वो लिवर में इकट्ठा हो रहा है, एंड वो डैमेज कर रहा है। तो उसको तो हम क्लीन नहीं कर सकते, पूरी पूरी दुनिया को तो आप नहीं सिखा सकते हो कि आप प्लीज ऑर्गेनिक तरीके से खाना बनाओ, सॉरी फूड सप्लीमेंट्स दो, सब्जियां उगाओ, नहीं, बिकॉज दे हैव रिक्वायरमेंट, है ना। आपकी अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो आपका फर्स्ट फोकस ये होगा कि सबका पेट भरे पहले। फूड क्या है, अच्छा है बुरा है, वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले तो खाना आपको पेट भरना चाहिए, है ना। इतनी पॉपुलेशन ज्यादा है। अब देखो, उस चीज को तो हम नहीं कर सकते, इसीलिए सर ने एलोवेरा और बी हाइव को इसलिए चूज किया ताकि उसको लेकर के उसके बेसिस पे कुछ भी बनाए तो वो हमारी बॉडी को अंदर से जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी लिवर में जाकर के बैठ रहे हैं सारी चीजें, वो अंदर से क्लीन हो सके, अंदर से निकाल सके, ताकि इंसान का बॉडी एक अच्छे तरीके से काम करे और लॉन्ग लाइफ जी सके, है ना। अभी के टाइम में लोगों का जो लाइफ साइकिल साइकिल है वो बहुत डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ फूड्स, बिकॉज ऑफ केमिकल्स, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ मिनी स्ट्रेस, है ना। तो वो सभी चीज को रिलीज करने के लिए, हटाने के लिए या घटाने के लिए हमारा क्या है, बी हाइव एंड एलोवेरा के बेसिस पे क्या बना है, प्रोडक्ट्स बनाए हैं सर ने। रेक्स मॉर्गन सर ने जो भी किया है, कंपनी को स्टैब्लिश किया, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा मोटिव था, बहुत अच्छा मोटिव था। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि लोग, जॉब की क्राइसिस तो बहुत है ना, इंडिया में जॉब की क्राइसिस बहुत है, वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा है। एंड इनफैक्ट आप जब US का पढ़ोगे तो उसमें तो ले ऑफ ही हर टाइम चलते रहता है, तो लोग आर द पीपल आर वेरी अनएम्प्लॉयड, ओके। तो हमें उनको ऐसा था कि हम जॉब क्रिएटर बने, है ना, लोगों को अपॉर्चुनिटी दे अर्न करने के लिए। दैट्स वाई उन्होंने ऐसा बिजनेस चूज किया जहाँ पे सिर्फ एक होता है ना, मिनिमम 18+ एज की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि हाँ इसी कैटेगरी के लोग काम कर सकते हैं, नो। जो रिटायर्ड हो गए हैं, अब वो जो ऑफिस में काम कर नहीं सकते, बट वो क्या करेंगे, घर में भी कुछ काम नहीं है तो वो अगर चाहे, उनको ऐसा लगता है कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ, तो वो बिजनेस करेंगे। अगर हाउस वाइफ है, उनके पास बेबी है, उनका जॉब छूट गया, अब वो घर में बैठ करके खाना तो बना रही है, बट अगर वो उसके साथ भी कुछ करना चाहती है तो क्या करेगी,
एफएलपी बिजनेस है ना। बिकॉज एफएलपी बिजनेस क्योंकि हर तरीके से आपको फ्रीडम देती है, हर चीजें प्रोवाइड करती है जो एक इंसान को जॉब में भी नहीं मिलता। ठीक है, सो यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आप एफएलपी में हो। ठीक है, सप्लीमेंट्स एंड पर्सनल केयर आइटम्स। ठीक है, सप्लीमेंट्स इसमें रहते हैं, जैसा मैंने बताया कि लोगों को अभी के टाइम में मेडिसिन तो बहुत खा रहे हैं, ठीक है, और मेडिसिन वो लोग खा रहे हैं जो अपने सप्लीमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, है ना। सप्लीमेंट्स दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी है, कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया तो उससे आपको बीमारी हो रही है। अभी के टाइम में लोगों का बॉडी सेंसिटिव हो गया है ना, उनका पूरा जो बॉडी सिस्टम है वो सेंसिटिव हो गया है, बिकॉज बिकॉज ऑफ फूड यू आर टेकिंग, है ना। और आप कौन सा फूड ले रहे हो, जो आपके खेतों से केमिकल से मिल रही है ना। तो वो उसकी वजह से लोगों को सप्लीमेंट्स को लेना बहुत जरूरी है। तो लोग मेडिसिन लेते हैं, जो लोग सप्लीमेंट्स नहीं लेते, लेकिन जो एजुकेटेड है, जिनको पता है कि ह्यूमन बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप आज आपकी बॉडी अच्छी है तो कल जाकर के अच्छे पैसे आप कमा सकते हो, अच्छी फैमिली बना सकते हो, अच्छा लाइफ जी सकते हो। दैट्स वाई देयर आर मेनी पर्सन हु नीड सप्लीमेंट्स, ओके, बिकॉज अभी के जैसा खाना है उससे हमारी पूरी सप्लीमेंट्स पूरी नहीं होती है। दैट्स वाई, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्हें पता ही नहीं होता है कि हाँ सप्लीमेंट्स लेना भी चाहिए, उनको तो पेट भरने से मतलब होता है, दैट इज इनफ। ठीक है, एंड सेकेंड पर्सनल केयर आइटम भी है, स्किन केयर आइटम भी है। आपने फॉरएवर एप्लीकेशन में गया, आपने देखा होगा, विजिट किया होगा, तो आपको दिखा होगा कि सप्लीमेंट्स, पर्सनल केयर आइटम्स है, वेट लूज है ना, स्किन केयर आइटम्स इन्होंने बना रखा है, और विद द टाइम दे आर अपग्रेडिंग, है ना, जो लोगों को चाहिए। अब पर्सनल केयर आइटम्स में आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। आपको पर्सनल केयर में जैसे वेट मैनेजमेंट करनी है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव वेट हो गया तो उसको लूज करना है, दे आर स्ट्रगलिंग, द पीपल आर स्ट्रगलिंग जिनके पास बहुत ज्यादा वेट हो गया है, द पीपल आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग जिनका वेट बहुत कम है। ठीक है, तो फॉरएवर कंपनी ने इन सभी चीजों का सोल्यूशन निकाल रखा है, और हमारे पास हर तरह की प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, सो इसकी प्रोडक्ट का अगर जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम है, बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ गुड क्वालिटीज। ओके, अब देखो, कोई भी इंसान कहीं भी आप कंपनी में ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो हमें एक इनसिक्योरिटी रहती है ना। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करें तो लोगों को ऐसा लगता है, "अरे चलो एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई दैट मीन्स की लाइफ सेट है।" व्हाई? बिकॉज दे हैव सिक्योरिटी, राइट। बट वो भी यू नो अगर आपकी किस्मत में है तो गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है। बट द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब बट उनको नहीं लग रहा है, आप अपनी जान तो नहीं दे सकते, राइट। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के अपने बेनिफिट्स है ना, उसकी भी डिमेरिट्स है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। बट आप अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करें तो यू हैव वन इनसिक्योरिटी दैट कि कंपनी कहीं डूब ना जाए, कंपनी कहीं बंद ना हो जाए, कंपनी कहीं भाग ना जाए। हाँ, अगर इंडिया की कंपनी है तो चलो ठीक है, थोड़ा सा लोगों को रिलीफ होता है कि चलो इंडिया की कंपनी में काम करेंगे, भाग करके जाएगा कहाँ, है ना। लेकिन अगर आप फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हो तो ये यू हैव वन इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी कहीं भाग ना जाए। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि कोई भी कंपनी, है ना, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज चल रही है ना। अभी जैसे टाटा में लोगों को जॉब लगता है तो लगता है कि यार वहां पे सिक्योरिटी है, लाइफ सेट है ना, लाइफ कहीं सेट नहीं होती है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू। क्यों? क्योंकि टाटा बहुत टाइम से काम करती आ रही है एंड उसका एक गुड हिस्ट्री है, दैट्स वाई। तो कंपनी, अगर कोई भी कंपनी स्टैब्लिश होती है ना, अगर वो 5 इयर्स तक स्टैब्लिश रही, चल गई, देन वेल एंड गुड, वो कंपनी आगे कभी नहीं डूबेगी। बट आपने अगर सर्च किया होगा तो एक रिपोर्ट कहती है कि यू you नो कि 5 इयर्स में 95 जो स्टार्टअप होते हैं, 95% स्टार्टअप डूब जाते हैं। बट जो 5% स्टार्टअप 5 इयर्स तक टिक गए विथ गुड ग्रोथ, तो वो कभी नहीं डूबेगी। ठीक है, कभी नहीं डूबेगी, क्योंकि 5 इयर्स में आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई कंपनी न्यू स्टार्ट हो रही है, स्टार्टअप हो रहा है, तो उसके पीछे कितनी सारी चीजें हमें कंपनी स्टार्ट करना दैट मीन्स की बहुत क्योंकि रतन टाटा सर ने एक कंपनी स्टार्ट करा, ठीक है, स्टैब्लिश किया, और उसे मैनेज करते 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 उनकी लाइफ कब इतने टाइम तक गुजर गई उनको पता नहीं चला, बिकॉज ही वॉज वेरी बिजी। क्यों? क्योंकि उनको मैनेज करना था हर चीजें, ऐसे अरेंज करना था। कंपनी के पीछे बहुत सारी चीजें होती है वैसा। ठीक है, तो अब देखो 46 इयर्स हो गए हैं इस कंपनी का। अब मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी कहीं जाएगी। एक इंसान का 46 ईयर होता है ना, तो वो देखता है कि यार मैंने बहुत सारा चीज देखी है लाइफ में। इस 46 ईयर में बहुत सारा चीज आया, वर्ल्ड वाइड और इंडिया में ऑल्सो। और इस बीच में आपको पता होगा कि कोविड भी आया, जो कि बहुत बड़ा ट्रेजेडी बोल सकते हैं हमारे लाइफ का। हम जनरेशन के लिए अगर सबसे बुरा दिन हमने देखा है तो वो है कोविड। हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि कोविड ऐसी होती है। इस सिचुएशन में लोगों को खाने पीने, घर से निकलने, क्या क्या नहीं दिक्कत आई। ठीक है, और उसी कोविड के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप डूब गई, बहुत सारे बंद हो गए, बहुत सारे चले गए ना। बट कंपनी थी एफएलपी। ठीक है, एफएलपी कंपनी का आप ना कोविड का जो ड्यूरेशन था, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, है ना, तो उस टाइम आप देखना इसकी जो ग्रोथ थी ना, उसी कोविड में
अच्छा ग्रोथ हुई, है ना। जैसे होता है ना, विद द टाइम लोगों की ग्रोथ ऐसे एक्सपोनेंशियल इसको माना जाता है, विद द टाइम ऐसे होना चाहिए उसका ग्राफ। बट कंपनी की ग्राफ ना ही ऐसे आई और ना ही नीचे गई, ठीक है, वो ऐसे ही थी। ठीक है, तो आपको ब्लेस्ड होना चाहिए, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि कंपनी कभी भाग जाएगी, डूब जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, कभी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये 46 ईयर से चल रही है, एंड 46 ईयर में इसकी जो ग्रोथ है वो रैपिडली ग्रोथ कर रही है, बिकॉज इसका जो मार्केटिंग प्लान है वो बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की, तो उसका आपने देखा होगा ना, अपने अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स में किसी ने ज्वाइन किया है तो उन्होंने छोड़ दिया बिकॉज ऑफ समथिंग मल्टीपल रीजंस। बट कंपनी एफएलपी जो है वो लंबे टाइम से चल रही है और बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग, है ना। इनफैक्ट बहुत सारे लोग अब इसमें पीएचडी भी कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, एंड अच्छे अच्छे प्रोफाइल से आकर के लोग एफएलपी कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ये बहुत ही अच्छा लाइफ के साथ साथ आपको वेल्थ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब नाउ कि ये कंपनी 46 ईयर से चल रही है, तो इसने क्या कर लिया। होता है ना लोगों को, बहुत लोग होते हैं ना कि लोगों को बोलते हैं अरे यार तुम इतने दिन से जॉब कर लिए तो क्या कर लिए, है ना। 46 ईयर से चल रही है, अगर ये कंपनी कुछ भी होती, खराब होती, कुछ भी होती, बदतमीज होता, चाहे धोखेबाज होता, वट एवर, तो ये कंपनी भाग जाती, डूब जाती, कुछ भी। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है वर्ल्ड वाइड। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड में शायद 208 कंपनी कंट्रीज है, एंड उसमें से 170 प्लस कंट्रीज में ये अपना बिजनेस रन कर रही है। तो यू कैन इमेजिन कि ये कंपनी कितना बड़ा है कि 170 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है, राइट। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आपको जैसे वी आर वुमेन, और कोई भी इंसान, उसका एक अपना फैमिली होता है ना, शादी होता है तो उसका दो फैमिली होता है, ठीक है। उसे अपना फैमिली एंड दूसरी फैमिली मैनेज करने में जिंदगी तहस नहस हो जाती है, दिमाग का फालूदा बन जाता है। ठीक है, बट आप सोच सकते हो कि ये जो कंपनी है वो 170 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है और कैसे ये मैनेज कर रही है। और इस कंपनी में ऐसा ऐसा क्या क्वालिटी है जो 170 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है और पीपल आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, है ना। अगर इंडिया में चल रही है, इंडिया के लोग इसमें परेशान हो चुके रहते, धोखेबाज रहती, पैसा चीट करके खाती, तो इंडिया के लोग ही बस इसको हेट करते। बट अगर इसको इतना ही नफरत करने वाले लोग रहते तो ये 170 प्लस कंट्रीज में रन नहीं करती। लोग डिमांड, सप्लाई कहाँ से होता है, डिमांड के बेसिस पे। डिमांड आपका जितना रहेगा, सप्लाई आपका उतना होगा। ठीक है, तो लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लोग इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लोग इसको इसकी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये कंपनी इतनी स्प्रेड कर रही है। तो आपके माइंड में ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए, आज के बाद नहीं रहना चाहिए कि कंपनी धोखेबाज है, चीट है, पैसे खा रही है, अनएथिकली ये कर रही है, वो कर रही है, नहीं। कंपनी के नाम से कुछ लोग हैं मार्केट में जो अनएथिकली कुछ भी कर रहे हैं, है ना, धोखा दे रहे हैं या जो भी फ्रॉड कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, लोगों का पैसा अनएथिकली खा रहे हैं, बट कंपनी नहीं खा रही है। आप उसमें आपकी भी गलती हो सकती है, बिकॉज यू हैव नॉट द प्योर नॉलेज, है ना, कंपनी की पॉलिसीज का नॉलेज नहीं है, जिस वजह से आप दूसरों की बातों में आकर के भरोसा कर ले रहे हो। फ्रॉड इंसान तब तक दूसरे के साथ नहीं कर सकता जब तक कि वो इंसान अलाउ ना करे। अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मुझे इतने ही पैसे दे दो, कंपनी के वॉलेट में डाल दूंगा, ये वो समथिंग एल्स, तो आपको उसके पहले क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, या फिर आपको किसी को अनएथिकली पैसे देने से पहले आपको चेक करना चाहिए इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो वो बस कुछ लोगों की वजह से बदनाम है, कंपनी प्योर लॉयल है, प्योर रिच है, प्योर ऑनेस्ट है। ठीक है, इतना ही ये वाला ये में बस इतना जान लो कि आज के बाद कंपनी पे डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज कंपनी बहुत कुछ दे रही है। हाँ, कुछ लोगों की वजह से बदनाम है, तो उन लोगों को आप इग्नोर करो, अवॉइड करो। ठीक है, आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करो, आप अपनी स्किल्स को इन्हांस करो, और क्लैरिटी को क्लियर करो, ताकि आप लोगों की बातों में ना आ सको। कुछ भी करो, कंपनी के वेबसाइट पे जाओ, कंपनी ने बहुत सारी चीजें ओपन कर रखी है, आप पढ़ो, उसके बाद ट्रस्ट करो। ठीक है, अब देखो, अगर आप एफएलपी में ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलती है। ठीक है, पहला तो फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल। कौन कहता है कि एफएलपी में अगर आप काम कर रहे हो तो वर्क फ्रॉम होम है। आई कैन से और वी कैन से यू कैन वर्क हियर फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, आप यहाँ पे कहीं से भी काम कर सकते हो। अगर आप खेत गए हो तो खेत में भी जाकर के आप प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हो, वहां पे भी पर्सन ने अगर आपको कॉल किया कि मैम मुझे ये समझना है, सर मुझे ये समझना है, यू कैन क्लियर देयर। ठीक है, अगर आप किचन में काम कर रहे हो, किचन से भी आप चीजें कर सकते हो। अगर आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में से भी कर सकते हो। अगर आप बेड पे हो तो कहीं से भी कर सकते हो। दैट मीन्स फ्लेक्सिबल वर्क है, बिकॉज दिस इज बिजनेस नॉट अ जॉब। ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस है। तो आप इसको कभी भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बिकॉज ये बिजनेस है, बिकॉज ये जॉब नहीं है, तो यहाँ पे आप खुद का जॉब खुद का बॉस खुद होते हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग काम करते हो। ठीक है, अगर आप आज बीमार हो तो प्लीज डोंट वर्क, अगर आप आज पीरियड्स में हो प्लीज डोंट वर्क। ठीक है, अगर आपकी कल मूड बहुत अच्छी है देन आप काम करो। अगर आपको लग रहा है 12 बजे की मुझे प्रॉस्पेक्टिंग करनी चाहिए, मुझे लीड जनरेट करना चाहिए, मुझे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, मुझे कंटेंट अपलोड करना चाहिए, देन स्टार्ट डूइंग दिस, इसने रोका है आपको। ठीक है,
आप कभी भी इसको कर सकते हो, और यू नो कितना भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू, है ना। अगर आप एफएलपी को ज्वाइन करते हो, देयर इज नो एनीथिंग, ना ही ऐसा कोई जॉब है, ना ही कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड में या इंडिया में जो आपको फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल दे और आपको अपना बॉस खुद बनाए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लाइफ में पैसे कमा रहे हो और दो बात किसी की सुन रहे हो, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। भाई आपको भगवान ने सही सलामत हाथ पैर दिमाग दिया है, व्हाई आर लिसनिंग समवन एल्स। अगर कोई आप पे साउट कर रहा है, देन सोचो क्यों। आपकी आपकी लाइफ भगवान ने इसलिए नहीं दिया कि आप किसी की चिक चिक सुन सको, ठीक है। देयर आर मेनी थिंग्स जिसमें आप खुद की चीजें खुद कर सकते हो, खुद का बॉस खुद बन सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप अभी जॉब कर रहे हो तो आपको क्विट कर देना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। बट यू कैन क्रिएट वन थिंग, इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर जॉब, ठीक है, राइट नाउ, और अभी आप इस सेशन में बैठे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट हैप्पी विथ योर जॉब, ठीक है। और आप जॉब के साथ कुछ अलग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हो, करियर बिल्ड करना चाहते हो, जहाँ पे आप जॉब्स की जितने भी डिमेरिट्स है जॉब में, जो जितना मुझे झेलना पड़ रहा है वो चीजें मुझे ना झेलना पड़े, दैट्स व्हाई यू आर हियर। अगर आप ऐसे होंगे तो आप अभी मेरे कहने पे या मेरी बातों से जॉब क्विट मत करना प्लीज। जब तक आपके पास सेकंड एक ऑप्शन ना हो, सेकंड अपॉर्चुनिटी ना हो जिसमें आप अच्छे से अपना जीना खाना कर सकते हो, प्लीज डोंट क्विट एनीथिंग, ठीक है। मेरी बातों को नेगेटिव वे में नहीं लेना है और पूरा जोश में नहीं आना है, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग, जस्ट प्लान फॉर लॉन्ग टर्म फ्यूचर, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, कि हाँ ठीक है, अरे यार मुझे जॉब में तो चीजें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, ये वो दिस दैट, तो चलो जॉब कर ले रहे हैं, ठीक है, उसकी चीजें उसके बारे में सोचो, ठीक है। खैर, यहाँ पे आपकी जो इनकम होती है वो अनलिमिटेड होती है, बिकॉज आई टोल्ड यू दिस इज नॉट अ जॉब, देर इज नो फिक्स टाइम, नो फिक्स वर्क, नो फिक्स इनकम, ठीक है। अगर आपकी वर्क ही फिक्स नहीं है तो आपकी इनकम कैसे फिक्स होगी, ठीक है। और मुझे लगता है ये बहुत प्लस पॉइंट होता है, वाई, देखो, आई हैव डन माई जॉब, आई एम ऑल्सो डूइंग जॉब, तो वहां पे क्या होता है यार, आप एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छा एम्प्लॉय हो, देर आर ऑल्सो अदर पीपल जो अच्छा काम नहीं कर रहा है, जिसके पास दिमाग बुद्धि नहीं है, बट यू बोथ आर वर्किंग इन अ सिस्टम, ठीक है। और उसको भी उतना ही पे आउट मिल रही है जितना आपको मिल रही है, देन क्या डिफरेंस हो गया उसके और आप में, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बेटर इंसान हो, बेटर हार्ड वर्कर हो, यू डिजर्व मोर मनी, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आप जितनी मेहनत करते हो, जितना क्वालिटी दिखाते हो, जितना आप यहाँ पे अपनी अच्छाई को फेरते हो, जितना हार्डवर्क करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इनकम मिलती है, ठीक है। तो इट इज अ प्लस पॉइंट। तो आप ऑलवेज फोकस करो कि मुझे ज्यादा मेहनत करना है, मुझे ज्यादा पैसे कमाना है, तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जो है, बेसिकली मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि यहाँ पे जो अर्न करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। मैंने अनलिमिटेड तो बोल दिया, हवाबाजी तो कर दिया, बट एक्चुअली में आते कहाँ से है पैसे, वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर इन इनिशियल फेज, तो आपको मार्केटिंग प्लान की उतनी डीप नॉलेज नहीं है। तो देखो मैं बता देती हूँ कि रिटेलिंग से आपकी फर्स्ट इनकम होती है, सेकंड बोनसेस, थर्ड टीम कमीशन, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत नॉर्मल है, नो, हमारा प्रोडक्ट उतना नॉर्मल नहीं है जितना हम लेते हैं या लोग लेते हैं, ठीक है। इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड वाइड में है, इसकी इसको लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हैं, देन व्हाई दे आर नॉट ऑर्डरिंग फ्रॉम यू, बिकॉज यू आर नॉट देयर, है ना, आप उन उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो दैट्स वाई रिटेलिंग से आप मोटा कमीशन छाप सकते हो, बिकॉज आप जिस लेवल में होते हो उसमें आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो उस डिस्काउंट के बेसिस पे आप कस्टमर से कैसे डील करते हो उसकी रिटेलिंग से कमीशन बनती है, ठीक है। बोनसेस अगर आपके थ्रू जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट हो रहे हैं, whether they are joining by 5K billing or they are joining from 2cc, you will get the fixed commission, okay, from there। तो वो बोनसेस हुई, एंड जो बोनसेस है दैट विल वेरी और डिपेंड्स अपॉन योर लेवल, है ना। आप जिस भी लेवल पे काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कमीशन बढ़ती है, ठीक है। एंड टीम कमीशन, आप अगर 5,000 से ज्वाइन करते हो दैट मीन्स यू आर पीसीएस, है ना। तो उसमें तो आपको नहीं मिलेगी, बट अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो देन आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से ही टीम का कमीशन ले सकते हो, इफ यू आर डूइंग 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन एवरी मंथ, ठीक है। तो आप वहां से भी टीम कमीशन ले सकते हो, यू विल नॉट हैव टू वेट दैट यू विल व्हेन यू विल बिकम अ मैनेजर यू विल गेट टीम कमीशन, नो, you don't have to wait for that. If you are in a assistant supervisor label, you can also earn your team commission, okay. Now the next point is personal and professional growth होती है। why I'm saying personal and professional growth is, आप यहाँ पे जो भी कर रहे हो एंड स्पेशली आप टीएलएफ के साथ अगर एफएलपी कर रहे हो ना, तो दैट मीन्स कि आप एक ऐसे पर्सन बनोगे ना इन फ्यूचर कि लोग आपसे सोचेंगे यार ये इंसान क्या है ना, इसने क्या किया। यू डोंट हैव टू गेट, आपको बहुत बड़े बड़े डिग्री नहीं लेनी है, ठीक है। आपको अगर बिना पैसे खर्च किए अगर बहुत ज्यादा स्किल्स को सीखना है, आप टीएलएफ को ज्वाइन करो। अगर आप टीएलएफ में काम करो तो अपना फोकस टीएलएफ में डालो, बिकॉज आपको इतने सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं ना एफएलपी में काम करते करते,
कि आपको खुद नहीं समझ में आता है, एक एक टाइम के बाद आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि मैंने इतनी सारी चीजें सीख लिया, मुझे इतनी सारी चीजें यहाँ पे मिली, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन यू, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग होते हैं, जो किसी जगह पे काम करे ना, वहां से सीख करके उस चीज को अप्लाई करके अपनी लाइफ में अदर चीजों में भी ग्रोथ ले रहे हैं। तो जस्ट ट्राई टू बी दैट टाइप ऑफ पर्सन, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, डेवलप सेल्स, मार्केटिंग एंड लीडरशिप स्किल्स। अब देखो, अगर मैंने बोला पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, तो वाई? क्योंकि यहाँ पे आप सेल्स करना सीखते हो, ठीक है, मार्केटिंग करना सीखते हो, लीडरशिप स्किल्स को सीखते हो। एंड ये जो मैं इतना कॉन्फिडेंटली ऐसे ऐसे हाथ फेर के बोल रही हूँ ना, दैट ऑल आई गेट फ्रॉम टीएलएफ, बिकॉज यू नो आई नो कि मेरे पास कम्युनिकेशन अच्छा है, बट उस कम्युनिकेशन को निखारने वाला कोई नहीं था, ठीक है। सो आई जस्ट गॉट द प्लेटफॉर्म कि जहां पे इस अपने स्किल को और भी बेटर निखार सकती हूँ और सुंदर बना सकती हूँ, है ना। ये मैं अपना पर्सनल वन एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बट आई हैव जस्ट लर्न पर्सनली मेनी थिंग्स फ्रॉम टीएलएफ राइट नाउ, ओके। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है जो आप अदर लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स या अदर फील्ड में भी इसको अप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर लाइफ में ऐसे पर्सन बनना है ना, जहाँ पे आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, किसी का चिक चिक नहीं सुनना है, वॉट एवर, ठीक है। तो उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं महंगा महंगा वेबिनार, महंगा महंगा वर्कशॉप लेने की जरूरत नहीं है। आप टीएलएफ को ज्वाइन कर लो, टीएलएफ आपकी सब क्षति पूर्ति पूरा कर देती है। हाँ, हाँ, क्षति पूर्ति कर देती है, ठीक है। आप देखो, डीएलएफ में सॉरी एफएलपी को ज्वाइन करते हैं तो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एंड वी हैव नॉट दैट मच ऑफ बजट कि हम महंगे महंगे प्रोडक्ट्स को यूज करें। बिकॉज इफ आई एम अ गर्ल, बिफोर ज्वाइनिंग एफएलपी, आई वॉज अ गर्ल जो 200 रुपए का सनस्क्रीन लगा रही थी, ठीक है, मॉइस्चराइजर 100 रुपीज का निविया का खरीद करके लगा रही थी, बट वाई? बिकॉज आई हैड नॉट दैट मच ऑफ बजट, राइट, कि मैं 1200 का सनस्क्रीन लगाऊं। बट जैसे आप एफएलपी को ज्वाइन करते हो, व्हेन आई ज्वाइन एफएलपी, तो आप एस लेवल पे रहते हो ना, तो आपको 30% का कमीशन वहीं पे मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर 30% कमीशन मिली, तो उसकी प्राइस सोचो कितना डिक्रीज हुई, ठीक है। एंड नाउ यू आर ऑल्सो लर्निंग कि आपको इसके प्रोडक्ट से एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहे हैं। तो कोई भी पर्सन पैसा अगर मुझे पहले जितना लग रहे थे उससे कम लग रहा है, ठीक है, और मुझे एक्चुअल में पता चल रहा है कि ये किस प्रॉब्लम के लिए क्या काम आएगी, मैं उस प्रोडक्ट को अब यूज कर रही हूँ, ठीक है। या फिर कोई भी पर्सन यूज करता है, ठीक है, जब एफएलपी ज्वाइन करता है, जब आप सुपरवाइजर रहते हो, मैनेजर बन जाते हो ना, तब तो आपको प्रोडक्ट्स पे इतने डिस्काउंट मिलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आप ना चाहते हुए भी आप प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए फैन बन जाओगे, ठीक है। तो एफएलपी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज करने का मौका देती है, ठीक है। अगर अभी जैसे ना लोगों को होता है कि काश में जारा का कपड़ा पहनती या वो पहनती, ठीक है, क्यों? क्योंकि जारा का कपड़ा बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी होता है, बट लोगों के पास उतना बजट नहीं है कि हाँ वो उसे पूरा कर सके, राइट। बट अगर ऐसा कोई चांस मिलता है कि हाँ मैं जारा में ये चीज करूंगी तो मुझे इतना डिस्काउंट मिलेगा, 50% का ऑलमोस्ट, या 60% का, तो इंसान कोई भी चाहेगा वहां पे काम करने के लिए, लाइक दैट एफएलपी इज ऐसा, आपको हर चीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपको पैसा के साथ साथ हेल्थ भी और रॉयलिटी वाला फीलिंग भी दिलाती है कि हाँ मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ, ये इतनी कॉस्टली है। तो जब आप प्राइस देखते हो ना कि अगर मैं ये सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ और इसका प्राइस 1300 है, ये ऑयल यूज कर रही हूँ इसका प्राइस 1200, एंड यू आर गेटिंग इन 500 और 600 और 700, तो आपको खुद में एक अच्छा फीलिंग होता है। जब जब आप लगाओगे ना, तब तक उसकी याद आएगी कि हाँ इतना महंगा प्रोडक्ट मैं लगा रही हूँ, तो उससे एक अलग ही ग्लो आ जाती है फेस पे, ऐसा मुझे लगता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबके साथ होता है, ठीक है, ये चीजें। एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ हाई क्वालिटी डिमांड प्रोडक्ट्स, अभी मैंने बता दिया, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। हम्म। अब देखो, बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग एफएलपी, और एक बेनिफिट्स बताती हूँ। मैं आज इतने सारे बेनिफिट्स बता दूंगी ना कि आप लोग सोच सोच के परेशान हो जाओगे, अरे यार अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब तो आपको एफएलपी ज्वाइन करना ही करना होगा, ठीक है। ये होम बेस्ड बिजनेस है ना, अभी मैंने बता दिया कैसे, क्यों, और सारे टाइप ऑफ पर्सन के लिए है, ठीक है। आप खुद भी बिजनेस करो, आप अपनी फैमिली को भी बिजनेस करवाने के लिए सिखाओ। और एक वाइफ हस्बैंड है, दोनों जॉब कर रहे हैं, ठीक है, बट बोथ आर इन डिफरेंट लोकेशन। देन आप सोचो कि वो लाइफ कैसी होती होगी, ऐसे पैसे के क्या काम जब आप वाइफ हस्बैंड एक दूसरे के साथ रह करके काम ही नहीं कर पा रहे हो, लाइफ को जी ही नहीं पा रहे हो, एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हो, साथ में बैठ करके चाय नहीं पी पा रहे हो, डिनर नहीं कर पा रहे हो, ऐसे पैसे किस काम की? आप कम कमाओ लेकिन साथ में खाओ, ये चीजें मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा बहुत लोगों का भी एथिक्स होता है, लोगों का अपना लाइफ में ऐसा हैप्पीनेस चाहिए होता है। तो वैसे लोगों से पूछो कि ये दुख दर्द कैसा होता है कि हम लाइक वी आर अनमैरिड, बट वी आर स्टेइंग फ्रॉम अवे फ्रॉम फैमिली, ठीक है, हम फैमिली से दूर होकर के काम कर रहे हैं।
वो जो रात में इंसान घर का याद आता है, घर का खाना का याद आता है, तो उस टाइम समझ में आता है कि काश मैं घर में बैठ करके मम्मी पापा के साथ खा पाती और पैसे कमा सकती या सकता। तो डोंट वरी, देयर इज अ अपॉर्चुनिटी नेम एफएलपी, यू कैन डू ऑल द थिंग्स, यू कैन एंजॉय ऑल द थिंग्स विथ वर्किंग इन एफएलपी। ओके, एफएलपी आपको ये सारी खुशियां आपको देती है पैसे के साथ, बिकॉज पैसे के बाद ही सारी खुशियां आती है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, चाहे आप एक हाउस वाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आईटी फील्ड में हो, चाहे वर्किंग पर्सन हो, चाहे रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। बेसिक ट्रेनिंग आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। अगर आप टीएलएफ के साथ हो तो आपको तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ता है, जितना आपको रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा आपको ट्रेनिंग्स मिलते हैं, उससे ज्यादा गाइडेंस मिलती है, उससे ज्यादा प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, डील डायरेक्टली विथ फॉरएवर। आप फॉरएवर से डायरेक्टली डील कैसे कर सकते हो? जैसे होता है ना, आप टाटा में काम कर रहे हो, चाहे कोई भी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, असेंचर में काम करो, तो ऐसा मे भी हो नहीं सकता कि आप एक लो पोस्ट पे हो तो आप उसके जो फाउंडर है उनसे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सको, कभी उनको सामने से देख सको, ऐसा कभी मौका नहीं मिलेगा। बट अगर आप ट्रेनिंग एफएलपी में काम करते हो और आप एक टारगेट को अचीव करते हो, अगर आप कुछ एक लेवल को क्वालिफाई करते हो, तो कंपनी आपको बहुत सारे मौके देती है कि कंपनी के जो डायरेक्ट मेंबर है, फाउंडर है, उन सारे लोगों के साथ, हमारे हरी सिंगला सर है, उन सभी के साथ डायरेक्टली आप मीटअप कर सको। और आप देख रहे होंगे टीम में कि बहुत सारे लोग एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं या अच्छा बिजनेस करते हैं, तो दे गेट अपॉर्चुनिटी टू मतलब बिजनेस मीटिंग करने के लिए हरी सिंगला के साथ, हरी सिंगला सर के साथ डायरेक्टली। और जब आप इंटरनेशनल टूर पे जाते हो, तो वहां पे आप यूएस में या फिर उसकी जो हार्वेस्टिंग वाला एरिया है, आपने देखा होगा, वहां पे लोगों को विजिट करने का, डायरेक्टली देखने का मौका मिलता है कि यार हमारी प्रोडक्ट ऐसी बन रही है, हमारा एलोवेरा ऐसे उगाया जा रहा है, जिसकी स्टोरीज हम सुन रहे हैं कि हमारा जो एलोवेरा है वो पॉल्यूशन फ्री एरिया में एंड बहुत अच्छी एरिया में उगाई जा रही है, और इसे उगाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। प्योर कैसे एकदम ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती है, जब आप लाइव देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, लाइफ सफल हो गई, ऐसा चाहे ऐसा होता है एफएलपी में। डायरेक्ट आप फॉरएवर के साथ डील करते हो। ठीक है, 2-4 मंथ अगर आप काम करते हो ना, तो आपको प्रमोशनल जो है प्लान अच्छे, मतलब अगर आप ज्वाइन करते हो तो 2-4 अगर आप महीने काम भी कर लियो ना, तो आपको अच्छा खासा एक आगे का भी प्लान मिलेगा, और अच्छी ग्रोथ होगी आपकी। ठीक है, एंड जो भी इनकम है ना, रॉयल्टी इनकम, मतलब जैसे जैसे आपकी लेवल्स बढ़ेंगे, आपने अगर 2cc का प्रोडक्ट ऑर्डर किया होगा, तो उसमें जर्नी, माई फॉर एवर जर्नी का बुक आया होगा, तो उसमें आप देखना कि कितने सारे इनकम्स हमारे हैं। रॉयल इनकम दैट मीन्स कि आपने कभी सोचा नहीं होगा इतनी इनकम आपको आएगी अगर आप उस लेवल का परफॉर्मेंस देते हो, उस लेवल का बिजनेस करते हो। तो ये होती है, मतलब आप जितना लाइफ में सोचे नहीं होंगे कि ऐसा पैसा मैंने देखा या फिर मैं देखूंगी, उससे कहीं ज्यादा भी आपको इनकम मिलती है फॉरएवर के साइड से। यू कैन डू बिजनेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बिजनेस कैन बी इनहेरिटेड बाय अ फैमिली मेंबर। मैंने अपने पिछले सेशंस में भी बता रखा है इस चीज को, कि आपको इनसिक्योरिटी किसी भी चीज को लेकर के नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। आप अपनी लाइफ सफल तो बनाओगे, यहाँ पे आप अपनी फैमिली का भी लाइफ यहाँ पे सफल बना सकते हो। हाउ कि इफ मैं सपोज मैं अगर गवर्नमेंट जॉब में रहूंगी, बिकॉज लोगों का तो लाइफ का मोटिव होता है ना कि अगर सरकारी नौकरी मिल जाती तो मेरी लाइफ सफल हो जाती, क्या अगर नहीं मिली है तो लाइफ क्यों असफल लग रही है आपको? जस्ट बी हैप्पी, बिकॉज आप गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा बेनिफिट्स किसी अदर इंडस्ट्री से ले सकते हो, राइट? ऐसा मुझे लगता है। वाई? देखो, अब मैं आपको बताती हूँ चीजों को एनालाइज करने का तरीका क्या होता है, कि अभी अगर मैं मान के चलो गवर्नमेंट जॉब में रहती, मान के चलो किसी रेलवे में एक अच्छी पोस्ट पे रहती, एंड आई एम अर्निंग लाइक 60,000 और 70,000, बट बाई रीजन, है ना, मेरी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वो जो मेरा जॉब है, पता नहीं मेरे फैमिली मेंबर्स को, ब्लड रिलेशन को मिलेगा कि नहीं। सेम पोस्ट पे अगर मैं रहूंगी तो वो पोस्ट तो मेरे डायरेक्टली जो ब्लड रिलेशन होगा उसको तो ट्रांसफर नहीं होगी, और विद द टाइम गवर्नमेंट के रूल्स बहुत चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा उसमें है कि मैं सेम पोस्ट पे हूँ, मैं अगर 70,000 पे काम करी थी और बाय एनी रीजन मेरी डेथ हो जाती है, तो उस लेवल का तो पोस्ट ट्रांसफर नहीं होगी, मेरे जो भी ब्लड रिलेशन होगा, है ना। बट इफ यू आर लाइक, इफ मैं अगर एफएलपी में काम करूँ एंड अपकमिंग ईयर्स, अपकमिंग डेज में मैं किसी लेवल पे अचीव करती हूँ, ठीक है, भगवान की दुआ से, तो मान के चलो मैं मैनेजर बनी, सीनियर मैनेजर, वॉट एवर, ठीक है, और मैं बनूंगी वन डे। बट देखो उसमें क्या है, अगर मैं महीने के 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख कमा रही हूँ, ठीक है, और बाई रीजन मेरी डेथ हो जाती है, तो वो बिजनेस में, और डेथ नहीं भी होती है ना, मैं अपने स्वेच्छा से भी अपने ब्लड रिलेशन को वो बिजनेस ट्रांसफर कर सकती हूँ, सेम पोस्ट एट सेम सैलरी, सेम इनकम। ठीक है, एक सेशन में शुभम सर ने बताया था एक स्टोरी कि उनके साथ एक सफायर मैनेजर आए थे कंसल्टेशन के लिए, जो उन्होंने अपना सफायर मैनेजर का जो पोस्ट था ना, वो अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया था, और ही वॉज अर्निंग लाइक 3 to 4 लाख पर मंथ।
ठीक है, तो अब उसके बेटे कर रहे थे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब सिस्टम या ये अपॉर्चुनिटी या ये तरीका कहीं आपको मिलेगा, इतना प्रिविलेज आपको कहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आप काम करते हो ना, तो आपको, चलो मतलब, अब यहाँ पे जैसे आप इजी टू स्टार्ट, अब आपको तो इतना सारा चीज जानने के बाद, इतना सारा कुछ सुनने के बाद, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पत्थर दिल वाला इंसान होगा जिसको थोड़ा सा भी नहीं इच्छा आएगी कि यार मैं ज्वाइन कर लेता हूँ या स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं गारंटी के साथ लिख करके दे सकती हूँ कि जैसे मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी है, जैसे मैंने बताई है एफएलपी की जो रियल चीजें हैं, ना ही मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन किया है, ना ही मैं कुछ छुपाई हूँ, क्या। आप ये सारी चीजें एफएलपी के मार्केटिंग प्लान एंड उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, यू विल सी ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो मेरी स्लाइड्स में वही चीजें हैं जो कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में डाल रखा है, ठीक है। अब आपको कहीं ना कहीं इच्छा तो हो रही होगी, कुछ लोग तो ऑलरेडी ज्वाइन होंगे, काम कर रहे होंगे, बट उनको कहीं कहीं डाउट आ रही होगी, तो आई डोंट थिंक कि आज के बाद उनको आएगी। बिकॉज इतना अच्छा, जो इतना मैं प्यारे तरीके से इसको बताई हूँ, और इसका जो इतना बेनिफिट्स मैंने क्लियर किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई पत्थर दिल इंसान ही होगा जिसको एफएलपी से प्यार नहीं हुआ होगा, है ना। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा अफेक्शन हुआ है, थोड़ा सा लव आया होगा एफएलपी के लिए, तो अब आपको ज्वाइन करने का मन होगा, ठीक है। ठीक है, मेरी बातों से अगर हंसी आ रही होगी तो हंस लो, ठीक है, हमेशा सीरियस नहीं रहना चाहिए, ओके। तो अगर आपको स्टार्ट करने का मन हो, आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आप अगर एफएलपी के बारे में, क्योंकि एफएलपी बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे बहुत सारी टीम काम कर रही है, एंड टीएलएफ इज वन ऑफ देम। एंड नाउ, अब अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है कि मैं टीएलएफ के साथ करूँ या मैं अदर टीम के साथ करूँ, देन प्लीज अपने माइंड का जो ना लॉक होता है ना, ताला बंद कर दो। बिकॉज अगर आप टीएलएफ के साथ करते हो ना, तो आपकी लाइफ ऐसे भी सेट है, एफएलपी में तो है ही, दूसरा सेट आपका टीएलएफ के साथ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है, ठीक है, ना ही कोई फैंसी ऑफिस वगैरह आपको जाने की जरूरत है, और ना ही क्रिएट करने की जरूरत है, ना ही वेयर हाउस में एक्सपेंस करने की जरूरत है, ना ही आपको स्टाफ रखने की जरूरत है, ना ही आपको कोई भी बल्क स्टॉक रखने की जरूरत है, ना ही कोई बहुत ज्यादा जैसे होता है ना एक्सपेंसेस करना, जैसे लोग स्टूडियो बनाता है ना, यूट्यूबर बनता है तो लोग स्टूडियो बनाते हैं, अपना ये करना वो करना। लेकिन अगर आप एफएलपी बिना कुछ किए, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप बिना कुछ ऐसे एक्सपेंसेस किए काम करना चाहते हो, तो एफएलपी करो भाई। इसमें किसी चीज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर रिक्वायरमेंट है तो आपकी हार्डवर्क, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका ऑनेस्ट वर्क, बस इतना से ज्यादा नहीं। कोई बल्क स्टॉक नहीं रखनी है, ना ही कोई लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरा करना है, बिकॉज कंपनी ने ऑलरेडी कंट्री के साथ कर रखा है, उसकी आपको टेंशन ही नहीं है ना। हरी सिंगला सर उसके लिए अवेलेबल है, सब चीजें हैंडल करने के लिए। एंड नाउ अगर आपको कुछ इन फ्यूचर प्रॉब्लम आती है टीएलएफ के साथ हो, तो आपकी अपलाइन इज देयर, है ना। यू डोंट हैव टू टेक एक्स्ट्रा बर्डन, टेंशन एंड बीपी हाई वगैरह समथिंग एल्स, ठीक है। नो नीड टू क्रिएट वेबसाइट, आपको वेबसाइट भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है भाई, आपको सब चीज बना बनाया मिला हुआ है, आप आओ, बिलिंग करो, एंड वो जो बिलिंग कर रहे हो उसको कैसे कैशबैक करना है वो अपने अपलाइन से पूछो, एंड देन स्टार्ट करो, ठीक है। आपको किसी भी चीज को जरूरत नहीं है, जैसे आपके अपलाइन बता रहे हैं उसे करते जाओ, फॉलो करते जाओ, आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन से आप मतलब यू नो यहाँ पे जो भी चीजें आप मोबाइल से कर सकते हो, कस्टमर केयर की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, बस थोड़ा सा और बाकी है अब देखो हाउ द बिजनेस मॉडल वर्क्स, ये बिजनेस मॉडल वर्क कैसे करता है, थोड़ा सा अगर मैं बहुत डीप में बताऊंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज यू आर इन इनिशियल फेज। तो जब बच्चा ऐसे चलने के लिए सीखता है ना, तो उसे हम एक या दो ही स्टेप उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर हम उसे 1 किलोमीटर चलवा दे, तो बच्चा फिर अपना इच्छा ही छोड़ देगा कि मुझे चलने के लिए सीखना भी है, मैं ऐसे ही सीखूं गोद में ही, ठीक है। तो चीजें ऐसे बताऊं मैं कि चीजें आपको ना ही ऊपर जाए, और ना ही ऐसा भी ना लगे कि मुझे पता नहीं है। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि देखो, मैंने बताया था कि अभी आप इनिशियल फेज में ज्वाइन करते हो, तो आपको क्या क्या मिलती है, रिटेल प्रॉफिट मिलती है, ठीक है, बोनसेस मिलती है, टीम बिल्डिंग मिलती है। रिटेल प्रॉफिट में आप क्या करते हो, इसको मैंने क्लियर कर रखा है कि जब आप किसी भी लेवल में हो, तो आप क्या करते हो, एक होलसेल में आप प्रोडक्ट्स परचेज करते हो, ठीक है। एंड उसमें जो हेवी डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं, ओके, आपको जो हेवी डिस्काउंट मिल रहा है उसका डिस्काउंट का बेनिफिट उठाओ, एंड लोगों के साथ रिटेल करो भाई। बहुत लोग प्रोडक्ट के यूजर बन रहे हैं, बहुत लोग इसके फैन बन रहे हैं, क्योंकि इंडिया में लोग धीरे धीरे अमीर बन रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिसके थ्रू इंडिया की जीडीपी जा रही है ऊपर। तो इन फ्यूचर इसके प्रोडक्ट के यूजर भी बहुत आएंगे, आपके पास ऑर्डर आने वाली है। तो आप अभी से रेडी हो जाओ, और अभी भी लोग कम नहीं है, जो नीडफुल पीपल है, दे आर ऑल्सो यूजिंग, दे आर ऑल्सो सर्चिंग अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर टू गेट द प्रोडक्ट, ओके।
एंड नाउ अगर आपके अंडर कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, इधर इट विल बी बाय 5,000 और इधर इधर इट विल बी बाय 2 cc, आपको कमीशन मिलेगी। ठीक है, अब कितना मिलती है वो मार्केटिंग प्लान का इशू है, बट इतना जानो कि अच्छी खासी कमीशन मिलती है। एंड टीम बिल्डिंग, रिक्रूट एंड ट्रेन अ टीम टू एक्सपांड योर बिजनेस एंड अर्न एडिशनल कमीशन। ओके, अगर आप एस लेवल पे हो, मैंने बता रखा है कि यहाँ से भी आप टीम का कमीशन ले सकते हो इफ यू आर डूइंग 4 cc एक्टिव क्वालिफिकेशन एवरी मंथ। एंड अगर आप एस लेवल पे हो और आप अच्छे से काम करते हो, अच्छे से आप फॉलो करते हो चीजें, विद द टाइम आपकी लेवल अप होगी। एंड जैसे जैसे आपकी लेवल अप होती है, आपको टीम कमीशन बहुत ज्यादा मिलती है। एंड इसीलिए तो लोग ज्वाइन करते हैं कि टीम कमीशन धीरे धीरे आपकी पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाती है, जब आप जैसे जैसे हायर यू नो लेवल पे जाते हो, हायर पोस्ट पे जाते हो तो। ठीक है, यू डोंट हैव टू गेट वरी कि मुझे पैसे यहाँ पे छापने थे और मुझे इतने ही 3 चीजें मिल रही है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में आपको स्टार्टर ही मिलता है भाई, धीरे धीरे आप काम तो करो, आगे आप देखो कि कितने पैसों की सागर है या जो भी है, आप कमाओ यहाँ पे मेहनत करके जितना कमाना है। ठीक है, अब देखो ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, यहाँ पे तो सपोर्ट और ट्रेनिंग की तो सोचना ही नहीं है एफएलपी में। एफएलपी एफएलपी अगर आप टीएलएफ के साथ करो तो इन सभी चीजों की टेंशन छोड़ दो यार। आपको ट्रेनिंग इतने खतरनाक मिलेंगे, इतने सपोर्ट सिस्टम मिलेगी, इतनी अच्छी सपोर्ट मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, उतना तो आपको घर में भी नहीं मिलता। ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ बाय माय ओन एक्सपीरियंस कि उतना आपको घर पे भी नहीं मिलता जितना आपको अच्छा ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे मिलता है। बट उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और आपके क्लाइंट सपोर्ट किए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो चीज दिखना चाहिए कि आप काम कर रहे हो, आप हो ऐसे, आप इस चीज को चाह रहे हो, आपको मिलेगी वो चीज। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है, रेगुलर ट्रेनिंग सेशन वेबिनार्स होते हैं भाई। आप बहुत एक होते हैं ना बहुत इंटेलिजेंट पर्सन जो इन शॉर्ट टर्म में, बहुत शॉर्ट टाइम में चीजें सीख लेते हैं और उसको अप्लाई कर लेते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जल्दी चीजें नहीं समझ में आती है, देन यू डोंट हैव टू गेट वरी। ठीक है, इसीलिए तो बोला जाता है एफएलपी में हर टाइप के पर्सन ग्रो कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं कि जो बहुत तेज दरार है वो बहुत ग्रो करेंगे, नहीं। तेज दरार लोगों के पास ना घमंड भी होती है जो उनको नीचे गिरा देती है। ठीक है, बट इफ यू आर डाउन टू अर्थ पर्सन, you if you have no technical knowledge, if you have no skills, if you are no your brain is totally vacant, ठीक है, देन आप ब्लेस्ड हो, आप यहाँ पे ज्यादा ग्रो करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे है, मार्केटिंग टूल्स एंड रिसोर्सेज। देखो आप जैसे बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता है कि मार्केटिंग हमें आनी चाहिए, मार्केटिंग करनी चाहिए। अगर आप एक बिजनेस मैन हो, वुमेन हो, तो आपको मार्केटिंग टूल्स होना चाहिए, रिसोर्सेज भी होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, टीएलएफ आपके लिए एक से बढ़कर एक मार्केटिंग टूल्स रखी हुई है, रिसोर्सेज बना करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। तरुण सर, शुभम सर, ऑल द पर्सन, दे आर वर्किंग ऑन द डेली बेसिस पे इन द बैकएंड सिस्टम। ओके, और हमें अच्छी अच्छी मार्केटिंग टूल्स, अच्छे अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं हो, सिर्फ आप टीएलएफ को ज्वाइन कर लो, आपको इन सभी चीजों का एक होता है ना कंप्लीट पैकेज मिलेगा। ठीक है, एज ए न्यू बॉर्न बेबी, आप यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी के जैसे होंगे। एंड योर अपलाइन एंड टीएलएफ क्रिएटर्स फैमिली एंड मेंबर्स आर लाइक योर पेरेंट्स। ओके, तो आप जितना ले सकते हो आप अपने अपलाइन से लो, अपने टीएलएफ से लो। ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप फ्रॉम एक्सपीरियंस लीडर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे एक्सपीरियंस लीडर है ना। अदर अदर जगह पे देखना या कंपनीज में देखना, जो लोग बड़े बड़े लीडर्स बन जाते हैं, बड़े बड़े हायर लेवल पे चले जाते हैं ना, तो क्या होता है ना कि वो लोग फिर यार आराम फरमाते हैं कि हम अपने वर्कर या एम्प्लॉय से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होंगे, उनके पास घमंड आ जाती है। बट यहाँ पे अगर टीएलएफ में जो बड़े बड़े लीडर्स है ना, आप उनसे पर्सनल मेंटोरशिप या फिर कभी आपको मतलब पर्सनली मिलने का या फिर आपको एक्सपीरियंस लेने का मौका देती है टीएलएफ क्रिएटर्स। यू डोंट हैव टू गेट वरी, दिस ऑल थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम टीएलएफ क्रिएटर्स टू यू। बट उसके लिए आपको एक बहुत ही हार्ड वर्कर ऑनेस्ट इंसान होना चाहिए जो ऑन द डेली बेसिस पे काम कर रहा है। ठीक है, वी आर नॉट सेइंग कि हाँ दिन रात काम करो, आपके पास जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग करो। लोगों को दिख जाता है, अगर आप ऑनेस्टली कोई चीज कर रहे हो ना तो आपको लोगों को दिख जाता है। ठीक है, सो नाउ मेरा सेशन यहीं पे एंड हुआ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड आई कैन सी कि मेनी पीपल वर ऑन द वीडियो, मतलब अपना वीडियो ऑन रखे हुए थे एंड दे आर ऑल्सो नोटिंग डाउन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो अब आप मुझे बताइए कि सेशन समझ में आई।